सदर आसिफ अली सरदारी का गुजरांवाला कैंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत की मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत। कहा मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटे में बेमिसाल महारत और अज़म से भारतीय जारहियत को पसपा किया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत के साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, भारत के एजेंट हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो। हमें जो फतह मशरकी सरहद पे दी है, उससे बड़ी फतह जो है इंशाअल्लाह ताला मगरबी सरहद पे दी, उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयरफोर्स का फिजाओं में हाल हुआ। भारतीय प्रॉक्सीज का भी वही हशर करेंगे जो भारत का किया। अब हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनका भी वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। सियालकोट में स्कूल और कॉलेज के तलबा से मुलाकात के मौके पर कहा, 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुर्रत की मिसाल नहीं मिलती। भारतीय जारहियत के मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। लिखा, भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में पाकिस्तान की कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोझ करके सबको हैरान किया। भारत की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी ने मुसल्लह अफवाज बिलखसूस जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल किया। पाकिस्तान भारत एटमी जंग के इंतहाई करीब थे, नफरत उरूज पर थी। वो मकाम आ चुका था जब एटमी जंग छिड़ जाती। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। जंगबंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं। दोनों ममालिक से कहा, हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। तिजारत को मामलात तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुश दिली से कबूल की, जो खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत है। मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सदर ट्रंप पाकिस्तानियों की जहानत के भी मोतरफ। कहा, पाकिस्तानी रतंगेज अशिया बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत के साथ सीज़ फायर में सदर ट्रंप के किरदार के मौतरफ। वज़ीर आज़म का कहना है कि कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार को सराहते हैं। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर आज़म ने मोदी को पैगाम देते हुए कहा, हमने 3 जंगें लड़ी जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें पुरअमन हमसाए की तरह बैठ कर मुज़ाकरात करना होंगे। कशीदा सूरत हाल में यकजहती के इजहार पर दोस्त ममालिक के भी शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। भारत के साथ जंग और सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। नवाज शरीफ की आर्मी, फ़ज़ाइया और नेवल फोर्सेस के सरबराहान को जंग जीतने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चाइना, तुर्किया, आज़रबाईजान ने मुश्किल वक्त में दोस्ती का हक अदा कर दिया। भारत के जंगी जुनून ने खित्ते के अमन सलामती को दाव पर लगाया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के गुरूर और घमंड को घर बैठे खाक में मिला दिया। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात कराने की पेशकश। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, PTI ने सीज़ फायर करनी है तो रियासत मुखालिफ चीज़ें बंद करे। वज़ीर आज़म ने PTI को खुल्लम खुल्ला पेशकश की, कोई खुफिया एलची नहीं भेजा। मसला ये है, PTI में किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। PTI का जो ग्रुप जाता बानी का नया पैगाम लाता, ऐसे मुज़ाकरात नहीं चल सकते।
بانی پی ٹی آئی نے باہر آنا ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، ہمیں بہت جلد احتجاجی سیاست کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جھوٹ پر پورا نظام کھڑا ہے، سڑکوں پر آنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا ثمر، پی ایس ایل 10 کی رونقیں بھی بحال۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں آج راولپنڈی میں پنجہ آزمائی کریں گی۔ بیٹ اور بال کی جنگ سے پہلے لگے گا انٹرٹینمنٹ کا تڑکا، گلوکار ساحر علی بگا، اسرار شاہ شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ بی سی بی کی جانب سے فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ شاندار آتش بازی کا بھی اہتمام، ایونٹ میں کوچہ گلیڈیٹر سر فہرست، کراچی کنگز کا دوسرا، اسلام آباد یونائٹڈ کا تیسرا، لاہور قلندرز اور پشاور زلمی ٹاپ 4 کی دوڑ میں شامل۔ ملتان سلطانز پلے آف مرحلے سے باہر ہو چکی۔ پاکستان مضبوط اور محفوظ ملک ہے، پی ایس ایل میں شامل غیر ملکی کرکٹرز نے بھی مان لیا۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ڈیوڈ وارنر، جیمز نیشن، ایلیکس ہیلز، رائلے روسو نے پی ایس ایل کو دوبارہ جوائن کر لیا۔ ٹام کولر، کیٹ مور، جیمز ونس اور میکس برائنٹ سمیت 20 غیر ملکی کرکٹرز ایک بار پھر پاکستان سپر لیگ میں ایکشن میں۔ سری لنکن وکٹ کیپر بیٹر کشال پریرا، شکیب الحسن اور بھانو کا راج پکشا بھی پہنچ گئے۔ راولپنڈی کے شائقین غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش۔ برطانیہ مزید جنگ نہیں چاہتا، پاکستان اور بھارت جنگ برقرار رکھیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں پیغام، پاک برطانیہ طرفہ تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے، ان کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ عسکری اور سفارتی محاذ پر شکست کے بعد بھارت کو سفارتکاری کا خیال آ ہی گیا۔ 6 لڑاکا طیاروں کی تباہی اور ناکام میزائل حملے کی خفت مٹانے کے لیے مودی سرکار نے 7 سفارتی ٹیمیں بنا دی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان شامل۔ سفارتی ٹیمیں سلامتی کونسل کے رکن ممالک سمیت اہم شراکت دار ممالک کا دورہ کریں گی۔ بھارت نے ترکی سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جو ممالک بھارت کی خود مختاری پر سوال اٹھاتے ہیں ان سے روابط پر نظر ثانی ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ بھارتی ایئرپورٹس پر کام کرنے والی ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی۔ بھارت کی بدماشی پر ترک کمپنی نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا۔ انتہا پسند مودی کا پاکستان کا پانی روکنے کے لیے گھناؤنا کھیل۔ پاکستان کے 3 دریاؤں کو پانی کی فراہمی کم یا بند کرنے کے لیے نئے منصوبوں پر غور۔ برطانوی ایجنسی رویٹرز کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے دریائے چناب، جہلم اور سندھ پر منصوبوں کی رفتار بڑھانے کا حکم دے دیا۔ دریائے چناب پر رمبین نہر کی توسیع بھی شامل، لمبائی 120 کلومیٹر ہوگی۔ منصوبہ پاکستان کی جانب پانی کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے۔ بھارت ہمارا پانی روکنے کی پوزیشن میں نہیں، بھارت کے پاس پانی روک کر ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل محمد معین بھٹو کہتے ہیں کہ عالمی بینک کے صدر نے معاہدے سے متعلق پاکستانی موقف کی تائید کی۔ پاکستان کے تمام دریاؤں میں بھرپور پانی موجود ہے۔ مودی سرکار کو سچ کڑوا لگنے لگا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا ایکس اکاؤنٹ بھی بھارت میں بند۔ شہری رحمان نے کہا بھارتی حکومت کا اقدام پہلگام واقعے کے حقائق چھپانا اور مقبوضہ کشمیر پر اٹھنے والی آواز ہے۔ بھارت نے جنگ کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جسے آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر بھارت نے پھر کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو پاکستان مؤثر جواب دے گا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیوں کا سلسلہ جاری۔
लेडी एचिसन अस्पताल लाहौर में निकाली गई फतह रैली में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल अमले और शहरियों की भरपूर शिरकत। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी रैलियां निकालकर पाक फौज को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। रैलियों में स्कूल और कॉलेज के तलबा, गयूर कबाइल, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। मरी भी पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका ने कौमी परचमों और बैनर्स के साथ रैली निकाली। कराची पोर्ट ट्रस्ट में भी शानदार तकरीब। पाक फौज के जवानों और शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार एजाज़ी परेड की गई। शुरका का कहना था कि भारत ने आइंदा जारहियत की तो उसे मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ISPR ने अवाम के जोश और जज्बे की तर्जमानी करने वाला नया नगमा भी जारी कर दिया। ऑपरेशन संदूर की नाकामी पर मोदी सरकार के वज़रा अवाम में जाने से डरने लगे। भारतीय हुकूमत की दिल्ली पुलिस को हम वज़रा की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता समेत BJP के 25 रहनुमाओं को इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त भी कर दी। वज़ीर आज़म के बानी पीचाई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बज़रिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेशी। जिरा के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दुरुस्त है कि बानी पीचाई ने बराह रास्त मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मेरी तरफ ही है। TV पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पम्फलेट्स से भी ज्यादा है। मजीद समाअत 24 मई तक मुलतवी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ, जेल से PIC मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ टेस्ट। शाह महमूद कुरैशी को नमाज फजर के बाद दिल में तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद PIC मुंतकिली का मशवरा दिया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इत्तला दे दी। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ATC के जज अमजद अली शाह ने दरखास्त खारिज कर दी। बानी पीचाई ने अलीमा खान ने अपने खिलाफ केसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरखास्त की थी। PTI सिंध की सिफारिश पर खैबर पख्तूनख्वा में ओहदों की बंदर बांट। कराची से साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान खैबर पख्तूनख्वा शिकायत सेल के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। शिकायत अजाला सेल चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पेशावर में होगा। PTI सिंध के लोगों को नवाजने के लिए सिंध में मुकीम खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के खत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। जाली और गैर मेयारी अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म ने ज़ीशान नज़ीर बाजर को डिप्टी डायरेक्टर जनरल ड्रैब से ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए अच्छी खबर। खुश्क साली और हीट वेव से निमटने के लिए अतालवी एजेंसी बराए तरक्की और ताउन 40 लाख यूरो फराहम करेगी। रकम से मुतासरा अजला में अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब में मुआवनत भी की जाएगी। अतालवी सफीर मार्लेना का कहना है, ये रकम मौसमियाती आफात के खतरे में कमी के लिए पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। सूरज शहरियों का इम्तहान लेने लगा। लाहौर, कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 रोज़ बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। आज दर्जा हरारत पेशावर, बहावलपुर और नवाबशाह में 44, इस्लामाबाद 42, रावलपिंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।